नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लॉ मेड सिंपल चैनल पर, जहां हम कानून को आसान भाषा में समझाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर सोशल मीडिया यूजर के लिए बेहद जरूरी है, डिजिटल प्राइवेसी की कानूनी सुरक्षा। क्या आपने कभी सोचा है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फोटो डालना आपकी निजी सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकता है? हम रोजाना अपने परिवार, बच्चों, घर और छुट्टियों की तस्वीरें शेयर करते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये जानकारी किस किस तक पहुंचती है? सोशल मीडिया पर डाली गई तस्वीरें सिर्फ दोस्तों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरी दुनिया उन्हें देख सकती है। अगर आप लोकेशन टैग करते हैं, तो वो भी सार्वजनिक हो जाती है। चोर और साइबर अपराधी इसी जानकारी का फायदा उठाते हैं। वे आपकी गैरमौजूदगी का अंदाजा लगाते हैं और आपके घर की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। बच्चों की तस्वीरें भी साइबर बुलिंग और स्टॉकिंग का कारण बन सकती हैं। भारत में अब डिजिटल प्राइवेसी को लेकर कानून काफी मजबूत हो चुके हैं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जैसे कानून आपकी जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। लेकिन कानून तभी असरदार होता है जब हम खुद जागरूक हों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या शेयर करना सुरक्षित है, क्या नहीं, और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। हम यह भी समझेंगे कि फोटो और लोकेशन शेयर करने से क्या क्या खतरे हो सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि चोर और साइबर अपराधी इनका कैसे दुरुपयोग करते हैं। हम आपको बताएंगे कि किन बातों का ध्यान रखकर आप और आपका परिवार डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रह सकते हैं। लॉ मेड सिंपल का उद्देश्य है कानून को सरल बनाना और आपको सशक्त करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये जरूरी और जानकारीपूर्ण विषय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करना आजकल आम बात है। हम छुट्टियों की तस्वीरें, बच्चों की मुस्कानें और घर की सजावट तक दिखा देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये सब जानकारी किसके हाथ लग सकती है? जब आप लोकेशन टैग करते हैं, तो आप अनजाने में बता देते हैं कि आप घर पर नहीं हैं। चोरों के लिए ये एक खुला निमंत्रण बन सकता है। फोटो में दिखने वाला इंटीरियर भी सुरक्षा जोखिम बन सकता है। बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म या बैकग्राउंड से उनकी लोकेशन पता चल सकती है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अनुसार आपकी लोकेशन और फोटो व्यक्तिगत डेटा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 66C पहचान की चोरी को अपराध मानती है। दिल्ली में एक परिवार ने छुट्टियों की फोटो शेयर की थी। चोरों ने लोकेशन ट्रैक की और घर में सेंध लगा दी। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां सोशल मीडिया से मिली जानकारी का दुरुपयोग हुआ। बच्चों की तस्वीरें साइबर बुलिंग और स्टॉकिंग का कारण बन सकती हैं। मेटाडेटा से आपकी फोटो में छिपी तकनीकी जानकारी निकाली जा सकती है, जैसे कि जीपीएस लोकेशन, कैमरा मॉडल और समय। हैकर्स इन जानकारियों से आपकी दिनचर्या समझ सकते हैं, इसलिए लोकेशन टैगिंग से बचना जरूरी है। फोटो शेयर करने से पहले सोचें कि उसमें क्या क्या दिख रहा है। क्या वो जानकारी किसी गलत व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकती है? सोशल मीडिया पर हर पोस्ट एक डिजिटल निशान छोड़ता है, जिसे कोई भी ट्रैक कर सकता है। सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। सोच समझकर शेयर करें और अपनी प्राइवेसी को प्राथमिकता दें। आपका एक छोटा कदम आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रख सकता है। फोटो शेयर करना सिर्फ तकनीकी खतरा नहीं है, इसका मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। जब हम बच्चों की तस्वीरें बार बार शेयर करते हैं, तो उनकी निजता प्रभावित होती है। बच्चे बड़े होकर इन तस्वीरों को देखकर असहज महसूस कर सकते हैं। कई बार पुरानी तस्वीरें नौकरी या सामाजिक प्रतिष्ठा में बाधा बन जाती हैं। सोशल मीडिया पर बनाई गई डिजिटल पहचान का गलत उपयोग भी हो सकता है, जैसे कि फर्जी प्रोफाइल बनाना या डीप फेक वीडियो तैयार करना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66 निजी छवि के उल्लंघन को अपराध मानती है। मुंबई की एक महिला की तस्वीरें अश्लील वेबसाइट पर डाल दी गई थीं, जिससे उसे मानसिक तनाव और सामाजिक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा।
बच्चों की तस्वीरें शेयर करने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि क्या यह उनके लिए सुरक्षित है। कई बार हम अनजाने में ऐसी जानकारी शेयर कर देते हैं जो भविष्य में नुकसानदायक हो सकती है। सोशल मीडिया पर डाली गई हर चीज स्थायी होती है। एक बार शेयर किया गया कंटेंट इंटरनेट से हटाना आसान नहीं होता। आपकी डिजिटल पहचान आपके बारे में बहुत कुछ कहती है। नौकरी देने वाले, स्कूल और रिश्तेदार भी आपकी प्रोफाइल देखते हैं, इसलिए सोच समझकर पोस्ट करना जरूरी है। बच्चों की निजता का सम्मान करें। उनकी तस्वीरें तभी शेयर करें जब जरूरी हो, और तब भी प्राइवेसी सेटिंग्स का ध्यान रखें। आपका डिजिटल व्यवहार आपके सामाजिक जीवन को प्रभावित कर सकता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। सोशल मीडिया एक ताकत है, लेकिन सही इस्तेमाल जरूरी है। आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। सोचिए, समझिए और फिर शेयर कीजिए। आपकी फोटो सिर्फ एक याद नहीं है, वो एक डेटा पॉइंट है जिसे साइबर अपराधी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फोटो में दिखने वाला घर, सामान और लोकेशन उनके लिए संकेत बन जाता है। लोकेशन टैग से पता चलता है कि आप कब घर पर नहीं होते। मेटा डेटा से आपकी दिनचर्या, फोन मॉडल और जीपीएस कोऑर्डिनेट्स तक निकाले जा सकते हैं। कई बार फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को ठगा जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 72 डेटा के अनधिकृत खुलासे को अपराध मानती है। केरल में एक महिला की तस्वीर का डीप फेक बनाकर उसके रिश्तेदारों से पैसे मांगे गए। भोपाल में एक डायग्नोस्टिक सेंटर में महिलाओं की गुप्त रिकॉर्डिंग करके उन्हें ब्लैकमेल किया गया। ऐसे अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। फोटो शेयर करने से पहले सोचें कि उसमें क्या क्या दिख रहा है। क्या उसमें आपके घर का पता, बच्चों की जानकारी या कोई ऐसी चीज है जिसे कोई गलत व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। डिजिटल अपराधी हर उस जानकारी को खोजते हैं जो उन्हें फायदा पहुंचा सके। आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल उनके लिए एक खुली किताब बन सकता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। फोटो शेयर करने से पहले मेटाडेटा हटाएं। लोकेशन टैगिंग बंद रखें। बच्चों की तस्वीरें सोच समझकर शेयर करें। अनजान लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें। प्राइवेसी सेटिंग्स को नियमित रूप से चेक करें। आपका डिजिटल व्यवहार आपकी सुरक्षा तय करता है। सोशल मीडिया पर हर कदम सोच समझकर उठाएं। आपकी सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहना अब आपकी जिम्मेदारी है। भारत में डिजिटल प्राइवेसी को लेकर अब ठोस कानून मौजूद हैं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 एक बड़ा कदम है। इस कानून के तहत आपकी सहमति के बिना कोई भी आपकी जानकारी प्रोसेस नहीं कर सकता। धारा 12 और 21 आपको डेटा मिटाने और नियंत्रित करने का अधिकार देती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 66 और 72 निजी छवि और डेटा के दुरुपयोग को अपराध मानती हैं। सुप्रीम कोर्ट के केएस पुत्तास्वामी बनाम भारत सरकार फैसले में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। व्हाट्सएप और फेसबुक के डेटा शेयरिंग विवाद ने भी इस विषय को चर्चा में लाया। सोनी संबंध केस में पहली बार ऑनलाइन धोखाधड़ी पर सजा दी गई। अब सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन किया है। यह बोर्ड उल्लंघन की जांच करता है और 250 करोड़ तक का जुर्माना लगा सकता है। कानून आपकी जानकारी की सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन कानून तभी असरदार होते हैं जब हम खुद जागरूक हों। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले सोचें कि क्या वो जानकारी किसी गलत हाथ में जा सकती है। प्राइवेसी सेटिंग्स को समझें और उनका सही इस्तेमाल करें। बच्चों की जानकारी को विशेष रूप से सुरक्षित रखें। कानून आपको अधिकार देता है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। आपका डिजिटल व्यवहार आपकी सुरक्षा तय करता है। सोशल मीडिया पर हर कदम सोच समझकर उठाएं। आपकी सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहना अब आपकी जिम्मेदारी है। कानून को जानिए, समझिए और अपनाइए। लॉ मेड सिंपल आपको यही सिखाने आया है। आइए मिलकर एक सुरक्षित डिजिटल भारत बनाएं।
सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करना पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है। परिवार के साथ तस्वीरें शेयर करना एक खूबसूरत अनुभव हो सकता है, लेकिन हमें यह तय करना चाहिए कि कौन सी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए और कौन सी नहीं। बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म या स्कूल का नाम दिखाना जोखिम भरा हो सकता है। ऐसी तस्वीरें किसी अजनबी को आपके बच्चे की लोकेशन तक पहुंचा सकती हैं। घर के अंदरूनी हिस्से की तस्वीरें भी सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील होती हैं। लोकेशन टैगिंग से यह पता चल सकता है कि आप घर पर हैं या नहीं। इसलिए लोकेशन टैगिंग को बंद रखना एक समझदारी भरा कदम है। फोटो अपलोड करने से पहले उसका मेटाडेटा हटाना भी जरूरी है। मेटाडेटा में छिपी जानकारी जैसे जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, समय और डिवाइस डिटेल्स को हटाना चाहिए। केवल विश्वसनीय लोगों से जुड़े और अनजान लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें। प्राइवेसी सेटिंग्स को नियमित रूप से चेक करें और अपडेट रखें। बच्चों की तस्वीरें शेयर करने से पहले सोचें कि क्या यह उनके लिए सुरक्षित है। अगर शेयर करना जरूरी लगे तो केवल क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली के साथ करें। सोशल मीडिया पर हर पोस्ट एक डिजिटल छाप छोड़ता है। इस छाप को कोई भी ट्रैक कर सकता है, चाहे वह दोस्त हो या धोखेबाज। आपका डिजिटल व्यवहार आपकी सुरक्षा को प्रभावित करता है, इसलिए सोच समझकर शेयर करना जरूरी है। आपका एक छोटा सा कदम आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रख सकता है। बच्चों को भी डिजिटल सुरक्षा के बारे में सिखाना जरूरी है। उन्हें बताएं कि क्या शेयर करना ठीक है और क्या नहीं। डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहना अब एक जरूरत बन चुका है। आपके पास अधिकार हैं, लेकिन जिम्मेदारी भी है। स्मार्ट शेयरिंग ही सुरक्षित शेयरिंग है। सोचिए, समझिए और फिर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि डिजिटल प्राइवेसी सिर्फ एक तकनीकी विषय नहीं है। यह आपकी सुरक्षा, सम्मान और मानसिक शांति से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर फोटो डालना, लोकेशन शेयर करना, बच्चों की जानकारी देना, ये सब सोच समझकर करना चाहिए। भारत में अब ऐसे कानून मौजूद हैं जो आपकी जानकारी की रक्षा करते हैं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जैसे कानून आपकी मदद के लिए हैं। लेकिन कानून तभी असरदार होते हैं जब हम खुद जागरूक हों। आपका डिजिटल व्यवहार आपकी सुरक्षा तय करता है। हर फोटो, हर पोस्ट, हर टैग एक डिजिटल निशान छोड़ता है। इस निशान को कोई भी ट्रैक कर सकता है, चाहे वह दोस्त हो या धोखेबाज। इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। बच्चों की तस्वीरें सोच समझकर शेयर करें। लोकेशन टैगिंग से बचें और मेटाडेटा हटाएं। प्राइवेसी सेटिंग्स को समझें और उनका सही इस्तेमाल करें। अगर कोई तस्वीर या जानकारी सार्वजनिक करने में संकोच हो तो उसे शेयर न करें। आपकी सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लॉ मेड सिंपल का उद्देश्य है कानून को सरल बनाना और आपको सशक्त करना। हम चाहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनें और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक क्लिक से यह जानकारी और लोगों तक पहुंच सकती है। हमारे साथ जुड़िए और डिजिटल जागरूकता फैलाइए। लॉ मेड सिंपल के साथ कानून को समझना अब आसान है। धन्यवाद और सुरक्षित रहिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।